हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 17 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिभुज की रचना करना। इस वर्कशीट में हम त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे। आइए अब सोचें और करें, एक त्रिभुज की रचना के लिए कितने स्वतंत्र घटकों की आवश्यकता होती है। अगर हमें कोई त्रिभुज बनाना है तो हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी। 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप का एक त्रिकोणीय पोस्टर बनाएं। उस पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद का नारा लिखें। तो इतनी माप का हमें एक पोस्टर बनाना है और उस पर नारा लिखना है रेड लाइट ऑन, गाड़ी बंद। रजत को 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप के एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह रचना नहीं बना पाया। कारण लिखिए। ज्यामिति में रचना का अर्थ आकृतियों, कोणों या रेखाओं को सटीक रूप से खींचना है। रचना करने में कंपास, स्केल मतलब पैमाना और एक पेंसिल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि त्रिभुज की रचना किन किन तरीकों से कर सकते हैं। पहला है 3 भुजाएं, या तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। दूसरा है 2 भुजाएं हो और दोनों भुजाओं के बीच का एक कोण हो, SAS। जैसे कि ये त्रिभुज है, ये भुजा दी है, ये भुजा दी है, इन दोनों के बीच का कोण ये दिया हुआ है, तब भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। या फिर त्रिभुज में तीनों भुजा दी हों, ये भुजा और ये भुजा, तब भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। या फिर 2 कोण और 2 कोणों के बीच की एक भुजा AS से, ये कोण दिया है, ये कोण दिया है और उसके बीच की ये भुजा भी दी हुई है, तब भी कर सकते हैं। या फिर एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा, मतलब एक चीज़ तो ये आ गई, समकोण त्रिभुज बनाना है तो एक बात तो यही हो गई कि ये कोण 90 का हो गया, कर्ण भी दिया हुआ है और इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा दी हुई है, तब भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर है एक त्रिभुज की रचना जब उसके 2 कोणों के माप और इन कोणों के बीच की एक भुजा की लंबाई दी हो। 2 कोण दिए हुए हैं और उनमें से एक भुजा दी हुई है। पहला उदाहरण है त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए। XY 6 सेंटीमीटर, कोण ZXY 30 डिग्री तथा कोण XYZ 100 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर रफ फिगर बनाई गई है, ये XYZ त्रिभुज बना लिया। XYZ ये कोण 100 डिग्री का दिया हुआ है और YXZ ये कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है तथा XY भुजा 6 सेंटीमीटर की दी है। तो इसको कैसे बनाया गया है, पहले XY भुजा खींच ली 6 सेंटीमीटर की, फिर X पर 30 डिग्री का कोण बनाकर एक किरण XP खींच दी। अब ये जो किरण है इसको आगे बढ़ा दिया। Y पर 100 डिग्री का कोण बनाना है तो Y पर यहाँ पर 100 डिग्री का कोण बनाकर ये किरण खींच लेंगे और इसको आगे बढ़ा लेंगे। XP किरण और YQ किरण ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटेंगी वह बिंदु Z होगा। इस तरह से XYZ त्रिभुज की रचना हो जाएगी। यहाँ पर समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। एक भुजा और कर्ण की लंबाई दी हुई है। समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब एक कोण तो 90 डिग्री का होगा। उदाहरण 2, त्रिभुज LMN की रचना कीजिए। कोण LMN समकोण है, LMN रफ स्केच है ये कोण 90 का है। यहाँ पर LN 5 सेंटीमीटर, MN 3 सेंटीमीटर है। इसके बाद में क्या करेंगे, पहले MN 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेंगे। इसके बाद M पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये कोण बनाने के लिए M को केंद्र मानकर एक चाप लगाया इधर साइड में और एक यहाँ लगाया। अब इसको केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाया, इसको केंद्र मानकर एक चाप ऊपर लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को X बिंदु पर काट रहे हैं। इस X से M को मिला दिया तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर LN 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर N को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे। N को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाप लगा दिया, इसने X बिंदु पर काटा है। X से फिर N को मिला देंगे तो त्रिभुज LMN बन जाएगा। अभ्यास करें। त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसका P बराबर 60 डिग्री, Q बराबर 30 डिग्री, भुजा QR बराबर 4.8 सेंटीमीटर दिया है।
तो इसकी रचना कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर रफ फिगर बनाएंगे। पहला सवाल, त्रिभुज PQR बनाना है। QR है 4.8 सेंटीमीटर। तो पहले हम ये रफ फिगर में ये बिंदु Q और ये बिंदु R ले लेते हैं। ये 4.8 सेंटीमीटर हो गया। PQR त्रिभुज पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ P बिंदु होगा। P कोण 60 डिग्री का है, Q कोण 30 डिग्री का है। इसकी रचना करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये कोण निकालना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग हो गया 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री। 180 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब हमें त्रिभुज बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले हम 4.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। 4.8 यहाँ आ जाएगा 5 से पहले, और ये 0 से स्टार्ट करेंगे। ये बिंदु Q हो जाएगा और ये R हो जाएगा। 4.8 सेंटीमीटर। Q पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से भी 30 डिग्री का कोण बना सकते हैं। पहले हमने एक चाप लगा दी इस तरह से, और यहाँ से चाप लगाने के बाद इसको आधा काट लिया, तो ये कोण 60 डिग्री का बन जाएगा। अब इसका आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखी, जहाँ पर चाप ने काटा था। एक चाप हम यहाँ लगा देंगे आगे, और प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे। एक चाप हम यहाँ लगा देंगे। इस बिंदु को और Q को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ये हमने एक किरण बना दी, इसको आगे बढ़ा दिया। R को केंद्र मानकर हमने चाप लगा दी। अब यहाँ से उसी त्रिज्या से एक बार काटा हमने, एक बार फिर काटेंगे। ये कोण 60 डिग्री का बनता है, इसके आगे वाला 120 डिग्री पर कटता है। 60 डिग्री तो ये हो गया, हमें यहाँ से 30 डिग्री लेना है, तो इसका हम समद्विभाजक करेंगे। इसको केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर ऊपर एक चाप अपने ऊपर लगा दी, इसको केंद्र मानकर एक चाप इधर लगा दी। ये दोनों चाप जहाँ काट रही हैं उस बिंदु को R बिंदु से मिला देंगे। तो ये Q X किरण एंड ये मान लीजिएगा Y बिंदु है, Y R किरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। ये बिंदु P होगा। तो इस तरह से हम PQR त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, क्या त्रिभुज ABC की रचना संभव है जिसका कोण B बराबर 120 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री तथा भुजा BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है? कारण बताइए। जब हम त्रिभुज ABC की रचना करेंगे, यहाँ पर ये रफ फिगर है ABC, ये कोण 120 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है, BC भुजा 5 सेंटीमीटर की है। हम BC भुजा खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर की। B कोण 120 का, 120 का कोण जाएगा इधर साइड में। ये कोण 120 डिग्री का होगा। यहाँ से बनाएंगे 60 डिग्री का कोण, ये कोण जाएगा इस साइड में। हमें पता है कि जब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये रेखा और ये रेखा समांतर होती हैं। तो यहाँ पर 120 प्लस 60 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब BX तथा CY ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी और कहीं भी नहीं काटेंगी। जब ये दोनों नहीं काटेंगी तो त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। इसमें से अगर एक कोण कम का होगा, ये कोण कम का हो या ये कोण कम का हो, तो फिर BX तथा CY किरणें एक दूसरे को काट लेंगी और त्रिभुज की रचना हो जाएगी। लेकिन इस केस में त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, तो यहाँ से त्रिभुज नहीं बनेगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।